नेमतुल्लाह नसर बिल करीम फॉर्माबाद फौज बिल बिस्मिल्लाह। सर आज हम अपनी क्लास का ना टॉपिक नंबर 6 देखने आ रहे हैं, दैट इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सही है सर। इस असेंशियल हमने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट तो देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट और एलिमेंट के डिफरेंस देख लिया था, जिसके अंदर हम बोलते थे इन्फोर्सिबिलिटी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी वो एग्रीमेंट होगा। अब हम आ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर कि यार कौन से पॉइंट्स होंगे जिसको मैं बोलूँगा सिर्फ इन्फोर्सिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए। तकरीबन 10 पॉइंट ऑफ है हमारे पास, उसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड कर रहे होते हैं यार ये कॉन्ट्रैक्ट है ये एग्रीमेंट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है सर हमारे पास? सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हम बोल रहे होते हैं कि देखो हमने आपको ऑफर करूँ, लेट्स सपोज मैंने एक ऑफर करी कि यार मैं 500 केजी 500 केजी शुगर सेल करना चाहता हूँ। ये मैंने क्या कर दी, ऑफर दे, मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, न्यूज में चला दिया, एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया, आई वांट टू सेल 500 केजी शुगर, हु वांट टू परचेज। आपने उस ऑफर को देखा और एक्सेप्ट कर लिया, और आप आई बोला कि सर मैं खरीदना चाहती हूँ आपसे 500 केजी शुगर, मेरी है ना बेकरी है, मुझे उसमें शुगर की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे पर दे दें। ठीक है, 70 रुपए के हिसाब से मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये क्या हुई, मैंने ऑफर करी और आपने क्या कर ली, एक्सेप्टेंस कर ली। सही, जब तक अगर ऑफर है और एक्सेप्ट ही नहीं हो रही तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट भी नहीं होगा। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट आता है लीगल रिलेशनशिप। मतलब अगर मैंने आप और मैंने अभी मैं शुगर वाली एग्जांपल रख रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने 500 केजी का वादा कर लिया और मैंने बोला कि यार मैं आपको 100 केजी करके 5 दफा सामान दूंगा, मतलब पहली तारीख को 100 केजी दूंगा, 5 तारीख को 100 केजी दूंगा, 10 तारीख को 100 केजी दूंगा, 15 तारीख को 100 केजी दूंगा, 20 तारीख को 100 केजी देके आपका सारा हिसाब किताब क्लियर कर दूंगा। सही है। अब मैंने क्या करा, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, मतलब हमने डीलिंग कर लिया। लेट्स सपोज पहली तारीख को मैंने आपको शुगर दे दी, 5 तारीख को भी शुगर दे दी, 10 तारीख है मैंने शुगर नहीं दी आपको। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, हमने लीगली लिख लिया है, मतलब कानूनन एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख चुका हूँ कि 500 केजी मुझे सेल करनी है। मैंने क्या करा, आपको नहीं दिया, आप मुझे पैसे दे चुकी हो, मैंने आपको क्या करा, शुगर नहीं दे रहा, मैंने बोल दिया नहीं है, जाओ यहाँ से। अब आपके पास ये कानूनन हक है आपके पास कि आप जाओ और साथ ही साथ मेरे खिलाफ कानूनन कार्रवाई एफआईआर कटवा दो। ठीक है, पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया है, एक स्टैम्प पेपर लिखा है जिसमें हम डीलिंग कर चुके हैं। ठीक है, समझना है। अब सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट क्या होगा? दिमाग में सवाल होता है, चल चले चले सर आपने ये तो बता दिया, लीगल रिलेशनशिप वो होता है जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर देखें। तो मुझे आप ये बताएं कि एग्रीमेंट क्या होगा। देखो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज फादर ने बोला अपने बेटे को कि यार मैं आपको हर हफ्ते के 1000 रुपए पॉकेट मनी दूंगा। ठीक है, एवरी संडे आई विल गिव यू 1000 रुपीज एज अ पॉकेट मनी, एक हफ्ते के लिए। बेटे ने कहा ठीक है। पहला हफ्ता गुजरा, फादर ने संडे वाले दिन पॉकेट मनी दे दी। दूसरा हफ्ता गुजरा, पॉकेट मनी दे दी। तीसरा हफ्ता आया, कोविड-19 आ चुका था। ठीक है, कोरोना वायरस आ चुका था, सब लॉकडाउन सब कुछ। तो फादर ने बोल दिया बेटा इस हफ्ते आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल इश्यूज आने शुरू हो गए, इस हफ्ते भी नहीं दूंगा, नेक्स्ट वीक भी नहीं दूंगा। तो अब बेटा ये नहीं करेगा कि यार फादर के खिलाफ कोर्ट मतलब है ना पुलिस कंप्लेन कर देगा कि मेरे फादर ने मुझसे वादा किया था है ना 1000 रुपए देने का, वो दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप ऐसा है जिसके अंदर अगर आप एक कंसिडरेशन बाध्य प्रॉमिस था आपने नहीं फुलफिल किया तो एग्रीमेंट टूट गया, कोई मसला नहीं है, आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। समझ में आया मेरा पॉइंट? तो लीगल रिलेशनशिप और नॉर्मल इसी हिसाब से मैंने कहा है आपको। क्लियर है सर? सर इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टीज। सर कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ पार्टीज का मतलब क्या होता है सर? सर कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ पार्टीज का मतलब है बंदे के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सके। सही है। अगर बंदे के अंदर इतनी सलाहियत ही मौजूद नहीं है कि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सके तो मैं उसके आगे क्या बात करूं? सर एग्जांपल देना, मैंने बोला लेट्स सपोज आपको 500 केजी शुगर दूंगा। सही है। अब 500 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आपके पास 500 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 70 से, तकरीबन आपका हिसाब किताब कुछ बन जाएगा, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं।
500 केजी का वादा किया, मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये तकरीबन 35,000 रुपए की रकम बन गई। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने जिससे वादा किया था, लेट्स सपोज मैंने सलमान से वादा किया था। फिर अजान हो रही है, अजान के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी सर। सर कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी हमने देखा कि हमारे बिल कितने रुपए का बना, 35,000 रुपए। सपोज सलमान को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप 35,000 रुपए से सलमान को देना है फोन। सही है सर। सलमान का मुझे पता है सर, सलमान की अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है नहीं, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के बाद कि सलमान की कॉम्पिटेंसी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ये काम मतलब पैसे मुझे दे सकेंगे, फॉर एग्जाम्पल ना। सेट है। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो इसके अंदर क्या देखें, पार्टीज की कॉम्पिटेंसी देख रहे हो कि उसके अंदर इतनी सलाहियत है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की या नहीं है। फिर इसके बाद आती है फ्री कंसेंट। सर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखिए फ्री कंसेंट का मतलब होता है इजाजत, जो एक्सेप्टेंस है ना, वो जो एक्सेप्ट आप कर रहे हो, या जैसे मैंने सर सलमान और मैंने ऑर्डर का ऑफर एग्रीमेंट करा के, सर सलमान और मैंने एग्रीमेंट करा कि आप एक काम करिएगा, मुझे 500 केजी शुगर दे दीजिएगा। मैंने मैंने ऑफर करी, और मैंने क्या करा सर, सलमान के पास गया, गन पॉइंट के ऊपर मैंने बोला मेरी ऑफर हो तो कबूल कर लो। नहीं, गन पॉइंट के ऊपर बोला। मैंने सर सलमान से क्या करा, एक धमकी देते हुए या थ्रेट देते हुए क्या करी है, उनसे अप्रूवल ले रहा हूं। सही है। उनसे मैं जब अप्रूवल धमकी या मतलब उनकी उसमें रजा शामिल नहीं है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मजबूरन मेरी ऑफर को मान रहे हैं। तो ऐसी ऑफर नहीं होनी, मतलब ऐसी आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। सही है। अगर आप
अपने पास फ्री कंसर्न का मतलब ये होता है कि आप जो एक्सेप्ट कर रहे हो मेरी ऑफर को, वो किसी भी दबाव या किसी भी प्रेशर के बगैर अपनी मर्जी से, अपनी जाती राय से ही मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करो। ठीक है सर, क्लियर? फिर इसके बाद आती है लॉफुल कंसिडरेशन। अब देखो, कंसिडरेशन का मतलब तो ये होता है पैसा दे देना। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? जितने बनने चाहिए उतने ही देने। सही है। जैसे कि अभी हमने बताया कि यार 70,000 मतलब 70, वैसे तो अगर मार्केट में आप जाओ तो अभी आपको 84-85 रुपीज पर केजी शुगर मिल रही है। सही। मैंने आपको ऑफर कितने रुपए की थी? 70 रुपीज। ये लॉफुल है। लॉफुल कंसिडरेशन में आपसे मांग रहा हूँ क्या है? 15-15-20-17-15 14-15 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा पर केजी के हिसाब से। सही है सर, नया पॉइंट। तो ये अगर मैं ये करूं आपको, मैं बोलूं यार 50 रुपए की दे रहा हूं, तो ये कंसिडरेशन लॉफुल थोड़ी होगी। आप मुझे बोलोगे यार मैं आपकी ऑफर तो एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे 70 रुपए के हिसाब से नहीं, 50 रुपए के हिसाब से देनी। तो ये जो आप मुझसे 20 रुपए और छुड़वाने की बात कर रहे हो, डिस्काउंट मांग रहे हो, तो 50 रुपए केजी वाला जमाना तो चले गया। पाकिस्तान में तो आपको 50 रुपए केजी वाला जमाना तो है नहीं अभी। तो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? जिसकी जितना बनने चाहिए पैसे उतना ही देना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सही है सर। फिर पॉइंट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कि जिस हिसाब से हम बातचीत कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो आपके मुफात में भी बेहतर हो, मेरे मुफात में भी बेहतर हो। ठीक है। जिसमें आपके भी जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका काम करना है, उसमें आपका भी फायदा हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए। कैसे? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में क्या किया था, आपकी बेकरी थी ना, तो आपको 500 केजी शुगर, हाँ सही है, क्योंकि बेकरी में सब चीजें बनानी और होती हैं, तो 500 केजी अप्रोक्स महीने के अंदर खत्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, मेरे लिए भी फायदेमंद है। सही है। लेकिन अगर ये 500 केजी मैं आपको बोलूँ आप अपने घर में इस्तेमाल करना, तो आप बोलोगे सर मेरे घर में कौन सी है ना दावतें और इतनी चल रही होती है जो मैं 500 केजी का इस्तेमाल करूंगी। मुश्किल से 4-5 किलो या 6 किलो घर में इस्तेमाल हो जाती होगी, मुश्किल से। तो ये मेरा लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा अगर मैं घर के हिसाब में बात करूं। सही है। तो हमारे पास जो हम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें आपका भी फायदा हो रहा हो, मेरा भी फायदा हो ही रहा हो। इसके बाद हमारे पास आता है नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड का मतलब क्या है सर? सर जैसे कि कोई इलीगल एक्टिविटीज के अंदर ना हो। ठीक है। जैसे हमने अगर वॉइड का और देखा था सारी चीजें, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एबल एग्रीमेंट के हिसाब से हमने देखी थी। तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी गैर कानूनी काम ना हो, मतलब मैं चीनी दे रहा हूँ आपको, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ड्रग सेल नहीं कर रहा हूँ। सही है। ड्रग्स इज एन इलीगल इन पाकिस्तान। तो इलीगल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं सेल कर रहा हूँ, लीगली प्रोडक्ट आपको सेल आउट कर रहा हूँ। ठीक है सर, क्लियर है? सर इसके बाद हमारे पास आता है लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब कानूनन कार्रवाई जो करनी चाहिए, जैसे स्टैम्प पेपर पर लिखवाना चाहिए, अटैच करवाना चाहिए, हम दोनों ने साइन किए हुए हों, ये सारा सारा हिसाब किताब क्या वो हमने, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। बात है जबान, देखें जब भी आप कारोबार के अंदर बात करते हैं ना, जबानी कोई काम नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ लिखत में, मतलब राइटिंग में लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप तो फीस भी पे करते होंगे, वो भी इन राइटिंग हम आपको स्लिप दे स्टैम्प वो देते होंगे, रिसिप्ट देते होंगे। इन राइटिंग नहीं दे रहे होते तो आप भी आगे बोलते सर वो रिसिप्ट दे दीजिएगा। क्यों? ताकि इन राइटिंग हो जाए, ताकि कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है तो हमारे पास एक एविडेंस हो। ठीक है सर। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ, लास्ट पॉइंट है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है सर इसका? देखें, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है सर? हम ये बोलते हैं कि इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ लाजमी हो, या वो कंडीशन ऐसी ना आ रही है जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन मुश्किल आ जाए कि यार मैं आपको शुगर सप्लाई नहीं कर सकूँ। सही है। और पॉसिबिलिटी का भी ये मतलब होता है कि यार
कोई ऐसे इश्यूज ना आ जाए जिसकी वजह से मैं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हुआ है वो परफॉर्म नहीं कर सकूं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप रहते हो लेट्स सपोज लाहौर में, मैं रहता हूँ कराची में, हमने एग्रीमेंट कर लिया है शुगर का है भाई, ठीक है, लेकिन आप कहाँ रहते हो, लाहौर में, मैं रहता हूँ कराची में। अब जब कोविड-19 आया था तो हमें पता है कि कराची और सिंध और पंजाब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट इंटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके अंदर सामान लेके आने, शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ जब सख्त लॉकडाउन और था, उस वक्त आने जाने के रास्ते बंद किए हुए थे, इंटरसिटी आप नहीं जा सकते थे, कराची से लाहौर जाना है तो आप नहीं जा सकते थे। तो उस टाइम के ऊपर तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूँ, और अगर मैं उस वक्त आपसे वादा कर लूँ कि मैं शुगर आपको दूंगा, तो मैंने आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो फुलफिल हो ही नहीं सकता, कंप्लीट हो ही नहीं सकता, मैं आपको शुगर तो सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ, पाबंदी लगाई हुई है सप्लाई के ऊपर। तो ऐसा ही है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो इस बेसिस के ऊपर हो कि यार हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपसे वो परफॉर्म हो सके, नॉन परफॉर्मेंस ना रह जाए। क्लियर है सर? परफॉर्मेंस का मतलब हमें पता है कि कंप्लीट करना, या जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उसको फुलफिल करने की पोजीशन पर। सर इसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट, सर इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर देखने जा रहे हैं फर्दर। चलो अभी हम देख लेते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपना। सही है, असेंशियल ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया अपने पास। इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं अपने पास, एक सेकंड दीजिएगा मुझे जी। अब हम अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा सर? सर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास आ जाएगा, अच्छे खासा टॉपिक है हमारा। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर अभी हमने जैसे कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही पढ़ा कि अब सबसे पहला पॉइंट ये ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सही है। तो अब ये ऑफर किस तरीके से हो, एक्सेप्टेंस किस तरीके से हो, वो सारे हम कानून देख लेंगे, क्या कानून तरीके होते हैं, एसेंशियल्स क्या होते हैं, ऑफर के एक्सेप्टेंस के तरीके किस हिसाब से होते हैं, वो सारी चीजें हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम देख लेते हैं अपने पास ऑफर की डेफिनेशन। सर ऑफर की डेफिनेशन क्या बोलता है? व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to do so, to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain। ठीक है सर? सर ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, सब टेक्निकल है, कुछ भी पहले नहीं पढ़ा होगा कि क्या लिखा है मैंने, आए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश भी कर लो। सर व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक बंदा अपनी चाहत दिखाए, अपना इंटरेस्ट शो करे किसी प्रोडक्ट को सेल करने में। हिज विलिंगनेस का मतलब क्या है? अपनी चाहत दिखाना, अपनी विल दिखाना, क्या है ये काम मैं करना चाहता हूँ। टू डू का मतलब क्या होता है? करना। सही है सर? और टू एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। टू एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का मतलब क्या होगा? खुद करूंगा या किसी और से आपको करवा दूंगा, या तो मैं खुद कर लूंगा या किसी और से करवा दूंगा। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट, असेंट का मतलब होता है इजाजत लेना, ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट ऑफ असिस्टेंस। मतलब यहाँ पे क्या होगा?
हाँ, मैं कलर थोड़ा दूसरा रख लेता हूँ ताकि पढ़ने में आ जाए हमें। सही है। सर क्या बोला, जब एक बंदा व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को अपनी ख्वाहिशात बताए कि यार ये काम मैं करना चाहता हूँ खुद से, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, खुद से या किसी और से करवा दूंगा, और ये कोशिश करे कि सामने वाला बंदा विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट, और इस सोच से, विद अ व्यू का मतलब होता है उस सोच से देखते हुए कि सामने वाला बंदा भी इस काम की मुझे इजाजत दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला बंदा बोलेगा मैं ये काम नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑफर। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को अपनी खुशी से कोई काम खुद से या किसी और से करवा के दे, इस उम्मीद से कि वो सामने वाला बंदा मेरी जो ऑफर है, मेरी जो पेशकश है उसको मान लेगा, उसको हम ऑफर कहते हैं। क्लियर है सर? सामने आया पॉइंट? अब हम आगे देखते हैं इसके असेंशियल्स। असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर्स, तो असेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर कहते हैं, या इसको हम रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है सर, क्लियर है पॉइंट? आए, सबसे पहला आंसर क्या है, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। मैं जिससे काम ये कर रहा हूं, मतलब जो मैं चाहता हूँ कि यार ये बंदा मेरी ऑफर कबूल करे, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि फर्स्ट ईयर इंटर बीकॉम पार्ट 1 बीकॉम 2 पार्ट 2 के एडमिशंस ओपन हम कर दिए, तो इससे बेसिस के ऊपर क्या होता है कि सामने वाला बंदे तक ये बात पहुंच सके, जैसे कि आप तक, ये आप एक स्टूडेंट हो बीकॉम पार्ट 2 के, आप तक ये बात पहुंच सके कि यार ये सलमान इंस्टीट्यूट में ये ऑफर या ये एडमिशन ओपन कर दिया। अगर आप तक बात ही नहीं पहुंचेगी तो मेरी ऑफर किस तरीके से वैलिड हो पाएगी? समझ आई बात? कि जब तक आप, जो बंदा है जिसको मैं रीच करना चाहता है, या वो बंदा जिसको मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, मेरी ऑफर, मेरी पेशकश को कबूल करे, वो कब होगा, जब सामने वाले बंदे को पता चलेगा। अगर उसको पता ही नहीं है कि मैं ये इस किस्म की कोई पेशकश कर रहा हूँ, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाएगा। समझ में आया पॉइंट? सर इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है, द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू obtain the consent of the ऑफरी। ठीक है, ये जो मैं ऑफर बना रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, इन एसेंशियल से पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। देखो दो किस्म के बंदे होते हैं, एक ऑफर देने वाला, और एक होता है ऑफर एक्सेप्ट करने वाला। जो ऑफर या जो कोई प्रपोजल दे रहा है आपको, उसको ऑफर को या प्रपोजल को, मैं ऑफर प्रपोजल दे रहा है, गिवन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफरर। सही है। सिमिलरली सिमिलरली जो ऑफर या मेरा प्रपोजल जिसको दे रहा हूं, टू गिवन, टू हूम गिवन, जिसको मैं दे रहा हूं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफरी। ठीक है, जो लेना, जिसको एक्सेप्टर भी हम कह रहे होते हैं, जो बंदा सुन रहा होता है मेरी ऑफर को, जैसे आप हो, आप मेरे एडमिशन लो ना लो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप तक मेरी बात पहुंच रही है, वो मेरी क्या हो जाएगी, एक ऑफ, आप मेरी क्या हो जाओगी, ऑफरी हो जाओगी। सही है, मैं एक ऑफरर हूँ, मैं एडमिशन ओपन कर रहा हूँ, तो ये मेरे
ऑफरर हो जाऊंगा मैं, सही है, और आप तक ये बात पहुंच रही है, आप मेरे पास आपके पास मेरे जो कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ एडमिशन की, वो आप तक पहुंच रहे हैं, तो अब वो आप क्या हो जाओगी, ऑफ फ्री हो जाएगी, सही है। तो इसी के ऊपर इसे पॉइंट नंबर 2 बताया कि यार जो आपके असेंशियल है ना, उसके अंदर मेन थिंग यही होनी चाहिए, क्या, द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ ऑफरिंग। जो मैं ऑफर बना रहा हूँ उस सोच से, उस उम्मीद से बनाऊं कि सामने वाला बंदा मेरी ऑफर को क्या कर लेगा, कबूल कर लेगा। ये ना हो कि सामने वाला बंदा मेरी ऑफर को कबूल ही ना करे, तो बात मसला हो गया, मतलब मैंने जो ऑफर बनाई वो किसी तक पहुंचेगी नहीं, तो कैसे कहानी बनेगी, सही है। द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर, ठीक है। मैं आपको जो ऑफर दे रहा हूँ वो बिल्कुल एक टाइम पीरियड के हिसाब से होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं एडमिशन, जैसे सलमान इंस्टीट्यूट ने अभी एडमिशन ओपन किए हैं, उसका अगर आप व्हाट्सएप और के भी देखेंगे सर सलमान का स्टेटस, और भी उन्होंने क्या किया हुआ है सर, उन्होंने इस हिसाब से क्या हुआ है कि यार हम एक ऑफर दे रहे हैं, एडमिशन ओपन है कब के लिए, 2020 और 2021 के लिए, क्लियर बता दिया। अब 21 का मतलब क्या है कि जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, सही है, हम आपको पढ़ाएंगे तब तक जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। पेपर के बाद अगर आप बोलोगे सर मुझे बीकॉम पार्ट 2 पढ़ना है, तो आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, सही है। तो हमारी जो ऑफर हो वो क्लियर हो, किस पीरियड के लिए, किस बच्चों के लिए। लेट्स सपोज मैं ये नहीं लिखता कि कौन सी क्लास के लिए मैं एडमिशन ओपन करूं, ठीक है, मेरा से सलमान इंस्टीट्यूट है, सबको पता है हमें पढ़ाएंगे, मैं लिख दूं एडमिशन ओपन, बस आप परेशान हो जाओगे कि यार कौन सी क्लास के लिए एडमिशन ओपन किए, फर्स्ट से लेके 8 तक के ओपन किए हैं, 9 मैट्रिक के ओपन किए हैं, फर्स्ट से इंटर के ओपन किए हैं, फर्स्ट से इंटर में कौन से बैच को पढ़ाएंगे, कॉमर्स को पढ़ाएंगे, फिर इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल को पढ़ाएंगे, ये 3 कैटेगरीज होती हैं, सही है। बीकॉम में भी मतलब बीकॉम के एडमिशन खुले हैं नहीं खुले हैं, कौन पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, टाइमिंग क्या होगी, कुछ नहीं पता, मैंने सीधा लिख दिया सर सलमान इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन, क्लियर ही नहीं है मैसेज के मैं एडमिशन ओपन कौन सी क्लास के लिए कर रहा हूँ, सही है। और मैंने नीचे कोई एडमिशन मतलब मैंने ये नंबर नंबर भी नहीं लिख के दिए कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हमारे से इस कांटेक्ट इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा सर, हमारे लिए एक ऑफर तो हो जाएगी लेकिन क्लियर नहीं होगी, बच्चा परेशानी रहेगा कि यार मैं कौन से मुझे तो सपोज फर्स्ट ईयर पढ़नी है, अब मुझे नहीं पता कि सर सलमान इंस्टीट्यूट फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, मैंने तो लिखा ही नहीं है कुछ, समझ में आया। तो ऑफर भी क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और एक मखसूस पीरियड के लिए होनी चाहिए। द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। जो मैं ऑफर दे भी रहा हूँ ना आपको, वो उसके अंदर इतनी सलाहियत, कैपेबल का मतलब होता है सलाहियत, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो एक लीगल कानूनन रिलेशनशिप बना सके। सर कैसे, जैसा कि ले सपोज आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, आपने फीस भी पे कर दी, लेकिन हम आपको क्लासें नहीं देते, सही है, हमने आपसे वादा कर लिया कि यार हम आपको क्लासेस देंगे, हम नहीं दे रहे आपको क्लासेस, तो आपके पास अब कानूनन हक है क्योंकि आपने फीस पे की है, आप जाके हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, यार इस ऐसे सामान इंस्टीट्यूट ने हमसे फीस ले लिए, हमें ना क्लासेस नहीं दे रहे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आपने और हमने एक एग्रीमेंट कर लिया, म्यूचुअली एग्रीमेंट किया हुआ, किस बेसिस के ऊपर, आपका फी रिसिप्ट है, हमने आपसे पैसे लिए और आपको सर्विस नहीं दे रहे, अब आपका हक हो गया कि आप हमसे हमारे खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर सकते हो। सिमिलरली लीगल रिलेशनशिप का भी यही मतलब होता है कि हमारा और आपके बीच में क्या हो जाए, एक रिलेशनशिप बन जाए ऑन अ बेसिस ऑफ कि आपका जो हमारे पास काम है वो ऑन अ उसी हिसाब से चलता भी रहे, क्लियर सर। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर केस मेथड होगा, एसेंशियल वैल्यू ऑफर का पॉइंट 5 का हो जाएगा, द ऑफर मस्ट बी must express the final willingness of the offerer। सर ऑफरर कौन होता है, मैं मेरे पास क्या हो, मैं अपनी ख्वाहिशात जाहिर कर रहा हूँ कि आप आओ
आप हमसे पढ़ो, हम आपको पढ़ाएंगे, ये मेरी ऑफर हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी विलिंगनेस शो कर रही होगी कि हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ, कौन मुझसे आके पढ़ेगा। ये मेरी क्या हो जाएगी, ऑफर हो जाएगी, विलिंगनेस में अपनी जाहिर कर रहा हूँ मैं। सेट है। द ऑफर must be distinguished from an answer to a question। सही है सर, ये क्या मतलब होता है, मतलब आपके पास अलग हो सवाल और जवाब के, मतलब आपका तरीका अलग हो। अब जैसे कि मैं लिखूं एडमिशन ओपन, हाँ अच्छा हो, पता चल गया। अब मेरे जहन में सवाल आया कौन सी क्लास का एडमिशन, तो लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर इंटर क्लासेस। वेरी गुड, फर्स्ट सेंटर में भी इंटर क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है, वेरी गुड। अब मुझे समझ में आया, मैं तो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो ये क्या ऑफर कर रहे हैं, ये मेरे जहन के सवाल है और आंसर कौन दे रहा है, सर सलमान का पेज या सर सलमान का एडमिशन ब्रोचर, जिसमें सर सलमान ने सब चीजें लिखी है। उसके अंदर आ गया प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, प्री कॉमर्स, हाँ यार मेरी प्री इंजीनियरिंग है। तो आंसर आपके ब्रोचर के अंदर दिखने चाहिए कि आप एडमिशन ओपन कर रहे हो, कौन सी क्लास का ओपन कर रहे हो, उस क्लास के अंदर कौन से ग्रुप का ओपन कर रहे हो, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, फीस क्या होगी, अगर मुझे कोई फर्दर डिटेल लेनी है तो कांटेक्ट क्या होगा। मेरे जहन में आया चलो सही है, फीस नहीं लिखते, नॉर्मली आप देखोगे ना ब्रोचर्स और के ऊपर फीस नहीं लिखी जाती है। तो मेरे जहन में सवाल है फीस कहाँ से चेक करूंगा, तो मेरे पास लिखा हुआ है फॉर फर्दर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट, सलमान का नंबर दिया हुआ है, सर अब्दुल रहमान का नंबर दिया हुआ है, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके बात कर सकता हूँ। क्लियर है सर, तो इस हिसाब से डिस्टिंग्विश होनी चाहिए चीजें। The offer may be made to the world, world at large। ठीक है, अब देखो ऑफर दो तरीके से हो सकती है, या तो मैं सिर्फ आपको अप्रोच करूं, या तो मैं एक जनरल पब्लिक को अप्रोच करूं। ठीक है, नॉर्मली जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या आप देखोगे, आप बाहर बाहर निकलोगे तो आपको हर जगह के ऊपर हर किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के, किसी ना किसी कॉलेज के एडमिशन ओपन का है ना पंफलेट या कुछ आपको दिख रहा होता है, या ब्रोचर, या आपको है ना बिल बोर्ड और दिख रहा होता है। उसकी वजह क्या होता है, ताकि वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा होता है। जनरल पब्लिक का मतलब क्या होता है, आम खल्लत का कोई भी बच्चा जो कि पढ़ना चाहता है, आओ हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर मैं एक तो इस हिसाब से हो गई ऑफर, एक तो होती है स्पेसिफिक पर्सन के लिए कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ लेट्स सपोज अब्दुल कुद्दूस को पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ अब्दुल कुद्दूस को कॉल करके बोलूंगा यार मैं एडमिशन ओपन कर रहा हूँ, तो पढ़ना चाहोगे। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफर हो गई। और जनरल पब्लिक के लिए नॉर्मली जो भी ऑफर्स होती है ना, जैसे अभी भी हमने जो एडमिशन ओपन किए हैं, ये थोड़ी है कि दो चार बंदों के लिए, जो पढ़ना आना चाहता है आज हम पढ़ा देंगे, कोई मसला ही नहीं है। सही है, फिर आज सेकंड लास्ट पॉइंट आता है द ऑफर must be distinguished from an invitation to receive offer। सही है, मतलब क्या सर, द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू रिसीव ऑफर। मतलब आप एक इनविटेशन, जब मैं ब्रोचर दे रहा हूँ, ये मेरा क्या है, एक इनविटेशन। जब भी हम अगर बात करूँ मैं आपसे वेडिंग का कोई भी इनविटेशन आता है, तो एक अलग से हिसाब किताब होता है। सही है, अब अगर मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ, जैसे कि नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि ये वेडिंग के हिसाब से देता था, मैं नॉर्मली बताता हूँ, जब भी आप कहीं पे ऑफर आपको पता चलता है कि यहाँ पे एडमिशन ओपन हो, कैसे पता चला आपको, या वो आपका बिलबोर्ड देखा था, यार वो आपका ब्रोचर पढ़ लिया था, यार वो आपका व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस देख लिया था, सर पता चल गया कि आप एडमिशन ओपन करें। ये हो गया इन्विटेशन। अब रिसीव ऑफर किस तरीके से करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप आ गए, आपने बोला यार मुझे बीकॉम पार्ट 2 में एडमिशन चाहिए, मैं बोलूंगा ठीक है, ये ले एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं।
तो आपने इनविटेशन तो ले लिया मुझसे, अब आपसे रिसीव मैंने किस तरीके से करी, आपकी विलिंगनेस, आपसे विलिंगनेस किस तरीके से, आपकी मैंने इजाजत किस तरीके से ली कि आप हमारे पास पढ़ना चाहते हो, थ्रू एडमिशन फॉर्म। समझना है कि मैंने इनविटेशन और रिसीविंग ऑफ एन ऑफर, मतलब आपकी अग्री या आपकी विलिंगनेस या आपकी इजाजतनामा, वो कैसे हासिल किया, एडमिशन फॉर्म फिल करवा के। समझ में आया पॉइंट? सर इस हिसाब से हमारे पास ये हिसाब किताब चल रहा होता है। सर इसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंट हाउ टू मेक एन ऑफर। मैं ऑफर किस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हाउ टू मेक एन ऑफर का मतलब होता है कि देखो जब भी आप हाउ टू मेक एन ऑफर की बात करो तो ऑफर दो किस्म से होती है, या तो एक एक्सप्रेस तरीके से हो जाएगी या एक हो जाएगी इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या होता है, देखो एक्सप्रेस ऑफर का मतलब होता है कि मैं लिख के दे दूं, जैसे एडमिशन फॉर्म, जैसे मैंने एक ब्रोचर या बिल बोर्ड है मैं बना के डाल रहा हूँ सलमान इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन, ये क्या हो जाएगी एक्सप्रेस, मैं जाहिर कर रहा हूँ अपने ख्यालात को कि यार मैं एडमिशन ओपन कर रहा हूँ, जिस बंदे को आके पढ़ना है आ जाए हम पढ़ा देंगे। ठीक है, इसी हिसाब से इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या होता है, आपने बीकॉम पार्ट वन पढ़ लिया, हमने एडमिशन नहीं खोले थे, आप खुद ही आ गई थी हमारे पास कि सर मुझे बीकॉम पार्ट टू में एडमिशन चाहिए, आप क्लासेस स्टार्ट कर दे मेरी, ये क्या हो जाएगी इम्प्लाइड ऑफर हो जाएगी। हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई नया बच्चा आता है हमारे पास पढ़ने के लिए तो हम उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं। सिमिलरली बीच, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कई दफा हुआ है, फर्स्ट ईयर का मैं बैच चल रहा था, बीच में एक बच्चा आ गया कि सर वो मुझे पता है आपका बैच शुरू हो गया नया, 2 महीने हो गए, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर क्लास आपसे। हम बोलेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, आओ जो हम आपको पढ़ा देंगे, जो बकाया चीज़ अब हम पहले ही पढ़ा चुके हैं वो आपको एंड में पढ़ा देगा। ये क्या हो जाएगी, एक इम्प्लाइड ऑफर हो जाएगी कि हमने कुछ लिखा नहीं, ना हमने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करी, लेकिन सिंस एक इंस्टीट्यूट चल रहा था तो कोई भी एक बच्चा आया जिसने बोला कि यार मैं क्लासेस में पढ़ना चाहता हूँ तो हम उसे पढ़ा देंगे। ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब समझ में आया। अब देखो, अब ऑफर है ना, ये तो हमने समझ लिया हाउ टू मेक एन ऑफर, या तो एक्सप्रेस होगी या तो इम्प्लाइड होगी। अब दूसरी चीज आती है टू होम एन ऑफर इज मेड। ऑफर जो मैंने बनाई वो किसके लिए बनाई है भाई, तो बात आती है दो किस्म के लोगों के लिए बना सकते हो, या तो एक स्पेसिफिक ऑफर हो जाएगी या तो एक हो जाएगी जनरल ऑफर। सर स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या होता है, इन राइटिंग और ओरल, मैंने बोला एज बिजनेस is running so the facility can be opt, ठीक है, obtained। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंस्टीट्यूट चल रहा है तो नॉर्मली जनरल पब्लिक सोचता है इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोई नया बच्चा आया जो पढ़ाई में वीक है, आ जाओ पेपर का वक्त आ गया तो उसको पढ़ा देता है। सही है, इस तरीके से भी होता है। या तो एक्सप्रेस यही होता है कि मैंने लिख के या कॉल के ऊपर आप सबको बोल दिया कि एडमिशन ओपन हो गया, जिसको लेना है ले लो, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मतलब माइक लगा के अनाउंसमेंट हर जगह कर रहा हूँ। इसके बाद आती है जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन, एक मखसूस पर्सन या एक मखसूस बंदों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ, या पर्सन्स के लिए। ठीक है, एक मैं ये नहीं कि हर किसी को बुला रहा हूँ कि जो आना चाहे, मैं चाहता हूँ सिर्फ अब्दुल कुद्दूस से मेरे पास पढ़ने आए और मुझे किसी को नहीं पढ़ाना, तो स्पेसिफिक ऑफर ये हो जाती है कि स्पेसिफिक बंदे, किसी एक या दो शख्स या एक ग्रुप को ही मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक है, जनरल ऑफर क्या होती है सर, जनरल ऑफर होती है
एनी पर्सन, जो हमने पढ़ा था ना ये वाला पॉइंट, टू अ लार्ज वर्ड, ऑफर में बी मेड टू अ लार्ज वर्ड, यही पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑफर में बी मेड टू द लार्ज वर्ल्ड एट लार्ज, आम खल्लक के लिए जो आके पढ़ना चाहे मुझसे पढ़ ले, मैं पढ़ा दूंगा सबको, ठीक है। तो इस टाइप के ऑफर को हम क्या कहते हैं, जर्नल ऑफर कह रहे होते हैं। क्लियर है सर? समझना है आपको जनरल ऑफर क्या होती है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है, साथ ही साथ ऑफर टू whom एन ऑफर इज, हाउ टू मेक एन ऑफर भी हमने समझ लिया, टू whom एन ऑफर इज मेड हमने ये भी समझ लिया पॉइंट अपने पास। सेट है सर? ये हमारे पास यहाँ तक होता है, फिर हम इसके अंदर इंशाल्लाह जो एक्सेप्टेंस का हिसाब किताब है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सेट है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।